नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे दुखों का कारण व्यक्ति का उसका मन है। व्यक्ति का मन ही उससे अच्छे और बुरे कर्म करवाता है। ये मन ही है जो बड़े से बड़े राजा को झुकने पर मजबूर कर देता है। मन ही है जो व्यक्ति को यौवन के नशे में डाल देता है और उसके मन में भ्रम उत्पन्न कर देता है कि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, वह व्यक्ति सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दीपक को दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी नजर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एक जाल की तरह होता है जो व्यक्ति को बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है और उससे बाहर निकलने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख हार जीत का आभास करना मन का कार्य है, आत्मा का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के अधीन न होकर मन को स्वयं के अधीन करना चाहिए। मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है किसी लक्ष्य को निर्धारित करना और उस पर जुट जाना। मन उस चंचल घोड़े की तरह होता है जिसको जितना बस में करोगे वो उतना ही जोर लगाएगा, परंतु वह घुड़सवार हार न मानकर निरंतर प्रयास करता है और घोड़े को बस में कर लेता है। उसी प्रकार मन को भी बस में किया जा सकता है, बार बार प्रयास करने से। धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। सहानुभूति दूसरों के प्रति दया और संवेदना रखना। सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन बिताना। विनय विनम्रता और ह्यूमिलिटी से भरा होना। सेवा समाज और दूसरों की सेवा करने का भाव रखना। साधना आत्मा की उन्नति के लिए नियमित साधना करना। इन गुणों के माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व को समझ सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा है कि सच्चे कर्म अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल सदैव सकारात्मक होता है। कर्मों का चक्र व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है जो उसके पूर्व के कर्मों पर निर्भर करता है। भक्ति और सच्चे मन से किए गए कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः वे ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। कर्मयोग कार्य करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। भगवान की भक्ति और समर्पण से मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। ज्ञान आत्मा अमर है और शारीरिक शरीर नाशवान है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। संतुलन सुख दुख सफलता असफलता में संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वधर्म अपने धर्म का पालन करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए। ये शिक्षाएं जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। असंतोष इच्छाएं और आसक्ति जब पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। अज्ञान आत्मा की अमरता को न समझना और शरीर को ही वास्तविकता मान लेना। कर्म फल अपने कर्मों के परिणामों से उत्पन्न दुख। कृष्ण ने गीता में सिखाया कि आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से दुख से मुक्ति मिल सकती है। सुख दुख लाभ हानि और विजय पराजय में समानता बनाए रखना आवश्यक है। इससे मन की स्थिरता बनी रहती है। जो लोग मुझ में पूर्ण रूप से ध्यान लगाते हैं, मैं उन्हें सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण करता हूं। यह बताता है कि भक्ति और ध्यान से मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक भक्तिपूर्ण हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा होनी चाहिए। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। आत्मा अमर है, यह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा की अमरता का ज्ञान मनुष्य को जीवन के दुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह सच्चा सुख पाता है। यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद से मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है। जो लोग माया में खो जाते हैं, वे असंतुष्ट रहते हैं। यह चेतावनी है कि भौतिक वस्तुओं में अटके रहने से वास्तविक खुशी नहीं मिलती। समर्पण ही सच्ची भक्ति है।
समर्पण और विश्वास के साथ भगवान की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है। इन उद्धरणों के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन को समझने और खुश रहने का मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको और उद्धरण चाहिए तो बताएं। धर्म और कर्म। कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी, यह बताते हुए कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा का ज्ञान। उन्होंने आत्मा की अमरता के बारे में बताया, यह बताते हुए कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। भक्ति। कृष्ण ने भक्ति के मार्ग का महत्व बताया, जिसमें पूर्ण समर्पण और भगवान के प्रति प्रेम आवश्यक है। योग। विभिन्न योगों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की उन्नति का मार्ग बताया। कर्तव्य पालन। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। सत्य और न्याय। धर्म का आधार सत्य और न्याय है। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है वह धर्म के मार्ग पर चलता है। सर्वजन हित। धर्म का उद्देश्य समाज और मानवता के कल्याण को सुनिश्चित करना है। आध्यात्मिक विकास। धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मा की उन्नति और भगवान के प्रति भक्ति है।